2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल के गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 358 मीट्रिक टन कचरा 1 जनवरी 2025 को भोपाल से बाहर निकाला गया। इसे 12 कंटेनर्स में भरकर 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर से पीथमपुर के रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज में भेजा गया। इस कचरे को जलाने के लिए भी काफी तैयारी की गई है। बताया जा रहा है 1200 डिग्री की बंद भट्टी में कचरे को जलाया जाएगा, जिसके बाद कचरे की राख को भी वाटरप्रूफ थैली में रखा जाएगा। इस कचरे को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल बने हैं। मसलन ये कचरा अब भी कितना जहरीला है। इस कचरे को जलाने को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जनता यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले जहरीले कचरे को धार के पीथमपुरा में ट्रांसफर किए जाने का विरोध कर रही है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन 40 साल पहले हुआ गैस कांड लोगों के बीच अब तक खौफनाक है। सबसे पहले आप यूनियन कार्बाइड के कचरे के बारे में जान लीजिए। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 40 साल पहले इस गैस का रिसाव हुआ था। साल 2003 तक 15,000 लोगों की मौत का दावा है। अब तक 5.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 21 साल पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाने की याचिका लगी थी और 1 जनवरी को 250 किलोमीटर का एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। इस कचरे को पीथमपुर ले जाया गया। 72 घंटे कचरे की पैकिंग में भी लगे। 700 मजदूर इस काम में लगाए गए थे। 3,750 रुपए प्रति किलो इस कचरे को जलाने पर खर्च होंगे। 1200 डिग्री तापमान पर कार्बाइड के इस कचरे को जलाया जाएगा। लोगों की मांग यह है कि इस जहरीले कचरे को पीथमपुरा में नष्ट ना किया जाए, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि इससे वहां के एनवायरनमेंट पर असर पड़ेगा। सीधे तौर पर जीव जंतुओं पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। कचरे को जलाने का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, जिसकी कुछ वजह भी है और इसको आपको डिटेल में समझा देते हैं। क्योंकि भोपाल से लाया गया जो कचरा है उसमें खतरनाक केमिकल है। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो जहरीला होने का शक है और कचरा जलाने से खतरनाक गैस निकलने का भी डर है। जिस जगह पर कचरा जलेगा उसके नजदीक क्योंकि घनी आबादी है, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का डर है। और इस पूरे मामले को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही भोपाल गैस त्रासदी के कचरे में 60% मिट्टी है और 40% नेस्टॉल है और इसका इस्तेमाल कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC बनाने में किया जाता है। ये एकदम हानिकारक नहीं है। और वहीं साइंटिस्ट का दावा यह है कि कचरे में मौजूद जहर 25 साल तक रहता है और अब त्रासदी को 40 साल बीत चुके हैं। ऐसे में ये कचरा अब लोगों के लिए हानिकारक नहीं होगा। राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताही विसार दे। आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी। उनने उस समय कुछ नहीं किया और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं और वो भी दो मुही राजनीति नहीं चलती। खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा, हम लगातार उस पर ठोस निर्णय लेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर काफी पॉलिटिक्स भी हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है। साथ ही ये भी कहा कि कचरा जलाने का बुरा असर पड़ेगा। पीथमपुर में राम की कंपनी में जहरीला कचरा डिस्पोजल हुआ है। यहाँ तक मेरी जानकारी है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा। कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा। इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लोगों से बात नहीं की, सैकड़ों लोगों से बात की। 10 टन कचरे का डिस्पोजल इसी विधि से हुआ है। वहीं पे हुआ रामकी में 5-7 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान हुआ है। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। और कोई भ्रम फैलाने वाली या कोई न्यूसेंस फैलाने वाली या कोई राजनीतिक इस मुद्दे को करना या इससे राजनीतिक लाभ लेना, ऐसा सोच पाप जैसा। आपको यह भी बता दें कि पिछले 40 साल में यूनियन कार्बाइड कचरे ने भोपाल के 42 वार्डों के ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित किया।
ये पानी सिर्फ पीने के नहीं बल्कि नहाने लायक तक नहीं बचा है और इसके संपर्क में आने से स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हुई हैं।